है पीएमएलए केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। तो पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईडी का रेड, गिरफ्तारी और पूछताछ का अधिकार बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया अपराध नहीं है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बातें कह दी गई हैं। ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखे जाने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कोई मनमानी नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया अपराध नहीं है। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है और कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी रद्द किए जाने की बात सामने आ रही है। पीएमएलए कानून में बदलाव सही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी बातें कह दी गई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएमएलए केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है, अहम खबर। और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। तो पीएमएलए को लेकर यह बड़ी खबर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का अधिकार है और पूछताछ का भी अधिकार है। कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा गया है और साथ ही बड़ी बातें कही गई हैं। तो यह अहम जानकारी और पीएमएलए कानून में बदलाव को बिल्कुल सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर भी सवाल अभी थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए गए थे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार रखा गया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपराध नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपराध नहीं, साफ कर दिया है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने। पीएमएलए के खिलाफ दाखिल आपत्तियों को भी खारिज कर दिया गया है। पीएमएलए कानून में बदलाव को बिल्कुल सही ठहराया। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग कानून को लेकर अभी सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिल्कुल ठीक है ये, और ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का पूरा अधिकार है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समन करने का अधिकार भी बरकरार रखा गया है और ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी बातें साफ तौर पर कही गई हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बातें कही है। पीएमएलए कानून में बदलाव को बिल्कुल सही ठहराया है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी है, उनके पास चलते हैं। अमित जी, अभी अभी यह बड़ी बात सामने आई। अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनी लॉन्ड्रिंग कानून को लेकर सवाल उठ जाते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कोई अपराध नहीं है, गिरफ्तारी का पूरा अधिकार है। यानी सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो विपक्ष को बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। जी बिल्कुल, देखिए पहले केंद्र के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से पिछले कई महीनों से इस बात को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी और एक एक करके 242 याचिकाएं जो है वो डाली गई थी, जिन्हें लेके आज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा था। और तमाम न सिर्फ लोगों की बल्कि कहेंगे तमाम दलों की निगाहें खास तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे लगी थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपना फैसला दिया है, हालांकि विपक्ष सोच रहा था कि शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है। हाँ। चाहे ईडी को किसी को समन देना हो समन भी दे सकती है, और दूसरा अगर ईडी को गिरफ्तारी करनी तो गिरफ्तारी भी कर सकती है। लगातार तमाम विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर ईडी के दुरुपयोग की बात कहता आ रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जिस तरह सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ हो रही, इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, या हम महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार की बात करें तो अनिल देशमुख जैसे लोग जो है वो खासतौर पर सलाखों के पीछे थे और उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी याचिका डाली गई थी, चाहे कार्तिक चिदम्बरम हो, अनिल देशमुख हो, अजीत पवार हो, तमाम वो त्रसित और ग्रसित लोग जो है वो अपने आप को ईडी का बता रहे थे। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला था। लोग, विपक्ष सोच रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट लेके इस पे कार्रवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है
कि भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं, और किसी भी चीज की जांच जो है वो ईडी कर सकती है। ये ईडी का अधिकार है, और समन जब दिया जाएगा उसके बाद ही पूछताछ होगी। ईडी एक एजेंसी है, और अगर मामले में तथ्य सही पाए जाते हैं तो ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है। बिल्कुल, यानी गिरफ्तारी की प्रक्रिया कोई भी अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं, और अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। तो देखिए अमित जी, आज अभी फिलहाल ये जानकारी है कि सोनिया गांधी जो है उनसे पूछताछ होनी है। कांग्रेस पार्टी जो है वो भी थोड़ी ही देर पहले इस पूरे कानून को लेकर सवाल उठाती है। मैंने विपक्ष को लेकर ही आपसे सवाल किया, आज जो पूछताछ होगी क्या लगता है अब कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बड़ी बात के बाद, क्या थोड़ा बहुत समझेंगे, शांत होंगे? क्योंकि सवालों का जवाब देने में आखिर समस्या क्या है, सवालों पर सत्याग्रह आखिर क्यों? देखिए, दो चीजें निकल के आती है कि तमाम विपक्ष जो है भले ही ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात लगातार कहता रहा हो, लेकिन कई बार विपक्ष अंदरूनी तरह से इस मामले को सॉल्व करता है और बाहरी रूप से कुछ और चीजें होती है। कल हमने कांग्रेस का प्रदर्शन साफ, जब नेता राहुल गांधी का अगुवाई मौजूद थे तो उनका साफ तौर कहना था कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, महंगाई को लेकर सरकार बहस नहीं कर रही है, इसलिए वो संसद से और राष्ट्रपति भवन तक मार्च करके बाकायदा राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं। लेकिन जो ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे हम शिवसेना की बात करें, चाहे हम एनसीपी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, तमाम वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई चल रही है, और इससे लेके विपक्ष खासा आक्रोशित नजर आ रहा है। यही बड़ी वजह थी कि जो 16 सूत्रीय एजेंडा विपक्ष की तरफ से मानसून सत्र के लिए तैयार किया गया था, उसमें ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात भी कही गई है, और इसे लेके बाकायदा कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम दल जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, या शिवसेना हो। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट मामला था, सुप्रीम कोर्ट से जरूर इन तमाम लोगों को एक उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले को जिस तरह से लगातार सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का एहसास था कि अगर ईडी पूछताछ नहीं करेगी, ईडी समन नहीं करेगी, तो चीजें किस तरह बिगड़ सकती है, और चाहे सरकार हो या विपक्ष, कोई भी है वो अपनी मनमानी करने को उतारू हो जाएगा। और यही एक बड़ी वजह है कि ईडी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। या सोनिया गांधी की जहां तक बात है, वो ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है, कल 6 घंटे पूछताछ हुई थी, उससे पहले 21 तारीख की बात करें 2 घंटे पूछताछ हुई थी, और आज कितने घंटे पूछताछ होती है वो देखना होगा। कांग्रेस लगातार कह रही है कि एक वरिष्ठ नागरिक को, खासतौर पे जिसे ईडी उनके घर पे जाके भी पूछताछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सोनिया गांधी को राजनीतिक द्वेष के चलते यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पीएमएलए कानून में बदलाव को सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी में कोई भी समस्या नहीं है, ईडी को रेड और गिरफ्तारी का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं, पीएमएलए को लेकर यह बड़ी बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून में बदलाव को बिल्कुल ठीक बताया है।